आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल तक जो टीवी चैनलों के सर्वे आ रहे थे उसमें हरियाणा में भाजपा की हार दिखाई जा रही थी, लेकिन जब आज ईवीएम खुली तो भाजपा ने वहां अप्रत्याशित जीत हासिल की। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे कि लोग विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में ये मामला चल रहा था। आज भाजपा ने वहां दिखा दिया कि दम और खम अभी भी भाजपा में है। लेकिन कल भाजपा के बिहार के कद्दावर नेता मिथिलेश तिवारी ने यह स्वीकार किया था कि हो सकता है 10 सालों से हमारी सरकार है, इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही जिक्र कर दिया था छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में भी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम जीत के आए और ये कार्यकर्ताओं की जीत है। और इसी पर हम बात करेंगे कि क्या हरियाणा में जो हैट्रिक लगी है ये कार्यकर्ताओं की हैट्रिक है या नेताओं ने जो वादे किए थे वो पूरा किया, या मोदी के बल पर भाजपा फिर से वहां हैट्रिक लगा पाई है। मिथिलेश जी, पहले तो स्वागत है। क्या कारण है? धन्यवाद। क्या कारण है? नरेंद्र मोदी का चेहरा, कार्यकर्ता आपके, या बीच में ही मुख्यमंत्री बदल दिया गया? देखिए, हरियाणा की जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों का अटूट विश्वास है, उनके नेतृत्व पर विश्वास है, उनके काम से विश्वास है, ये विश्वास लोगों ने, वहां की जनता ने मोदी जी के प्रति विश्वास दिखाया और भरोसा किया मोदी जी पर। और जहां एक और मोदी जी पर भरोसा किया, नेतृत्व पर विश्वास किया बीजेपी के, वहीं विपक्ष को औंधे मुंह वहां की जनता ने गिरा दिया। क्योंकि आज का जो विपक्ष है वो अफवाह फैलाने वाला विपक्ष है, वो सकारात्मक विपक्ष नहीं है। लोकसभा चुनाव में इसी विपक्ष ने कहा था संविधान खत्म कर देंगे मोदी जी आएंगे। इस बार भी कह रहे थे हरियाणा, इस बार हरियाणा में भी कह रहे थे, और आज हरियाणा की जनता ने उनको ठीक से जवाब दिया। और हमारे बिहार के एक नेता है श्रीमान लालू प्रसाद जी, जब इनको बेल मिला तो वहीं से ये बयानबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब ये चल दिया संविधान का घोड़ा। कहाँ चला गया? अपने दामाद तो 22,000 से ज्यादा वोट से हार गए जी, जिनको जिताने के लिए इनके दोनों पुत्र गए हुए थे। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता आदरणीय मोदी जी और हरियाणा के हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को इसकी मैं बधाई देता हूं। और यह जीत इस ये नवरात्रि के अवसर पर, ये मां भगवती के चरणों में हम लोग इस जीत को समर्पित कर रहे हैं। और मां भगवती के असीम कृपा आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है और कांग्रेस को इसमें कुछ नहीं मिला। यानी कि कांग्रेस का जो दाव है, उन्होंने जो किसानों पे अत्याचार कांग्रेस ने कहा कि जो दिल्ली में हुआ उसका उन्होंने मामला उठाया, तमाम चीजों का कांग्रेस ने जो प्रचार किया। क्या कांग्रेस की नीतियां नहीं लागू हो, कांग्रेस वहां सफल नहीं हो पा रही अपने एजेंडे से, या भीतर खात हो रही है? कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस के नेता पहले से ही पप्पू है और अब सभी कांग्रेसी पप्पू होते जा रहे हैं। और राहुल का असर पड़ रहा है, ये आप कह रहे हैं क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात अब किसी का किसान को नहीं पचती है कि मोदी की सरकार किसानों पर अत्याचार करती है। किसानों के खाते में आजादी के बाद पहली सरकार है मोदी जी की सरकार जो 6-6 हजार रुपया सालाना देती है, किसानों को भेजती है। तो ये 6,000 रुपया देना किसानों को अत्याचार है क्या? और जब यह बात कांग्रेसी कहते हैं किसानों के बीच, तो किसान रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो मोदी जी को आशीर्वाद देता है और कांग्रेस को धुतकार देता है। क्योंकि कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही और किसानों को कुछ नहीं दिया, केवल वायदे किए। लेकिन मोदी सरकार वायदा नहीं करती है, मोदी सरकार सीधे अकाउंट में लोगों को भेजती है। ये कट मनी वाली सरकार नहीं है, ये फट मनी वाली सरकार है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी इतना प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में। जम्मू कश्मीर के लोगों को गृह मंत्री ने अभी कुछ देर पहले बधाई दी है कि वहां इस बार चुनाव हुआ और साफ सुथरा चुनाव हुआ। लेकिन कांग्रेस जो है वो हरियाणा चुनाव पे कह रही है कि भाई ईवीएम जो है वो खराब था, वहां जीती। तो कश्मीर में ईवीएम खराब नहीं था, लेकिन हरियाणा में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। कांग्रेस ने लाग कि तंत्र की जीत हुई है, जनतंत्र की नहीं हुई है। अब एक चीज बताइए आप, ये जो 99 जीते ये लोकसभा,
तो क्या ये जहां जीते वहां भी ईवीएम खराब थे क्या? एक कांग्रेस जहां हारती है वहां ईवीएम खराब हो जाती है, और जहां जीतती है वहां ईवीएम ठीक हो जाता है। ये इनका जो ये दो दोहरा चरित्र है, इस चरित्र को बखूबी देश की जनता देख रही है। और आप देखिएगा, ये इनकी स्थिति सपाचट वाली होगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में तो जिस प्रकार से इन लोगों ने अफवाह फैलाया, उसका असर हुआ लोकसभा चुनाव। लेकिन देखिए, अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लोगों ने जवाब दे दिया। और मैं हरियाणा के सभी जो हमारे भाई बंधु हैं, उन्होंने जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को चुना, विकासवाद को चुना और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और आज मैं ट्विटर पर देख रहा हूं वहां के यदुवंशी भाइयों का जो संदेश ट्विटर पर आ रहा है, वो सीधे बिहार और उत्तर प्रदेश के यदुवंशी भाइयों को वो सलाह दे रहे हैं। वो इनको कह रहे हैं कि हम यूपी और बिहार वाले नहीं हैं, हम हरियाणा वाले हैं और हम सीधा राष्ट्रवाद को चुनते हैं। मिथिलेश जी, जो एक इलाका है वहां भी यादव बहुल इलाका है, वहां की सारी सीटें आप लोगों के पास गई हैं, तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार के यादव वो नहीं हैं? हम नहीं कह रहे हैं, आज ट्विटर पर वही लोग लिख रहे हैं। और वो लिख करके हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के वैसे यदुवंशी भाई हैं जो किसी कारण जात पात में फंस करके अगर वो यहाँ लालटेन को वोट कर देते हैं और वहां पर वो साइकिल पर चढ़ जाते हैं, ये उनके लिए संदेश है कि अब भाई बटो मत, बटोगे तो कटोगे। अब आप राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होइए। आपको अगर अपने खानदान को और अपने जाति को ढूंढना है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ढूंढिए, तो आपको वहां नित्यानंद राय मिलेंगे, वहां आपको कई नेता ऐसे मिलेंगे, मिथिलेश तिवारी मिलेंगे, भूपेंद्र यादव मिलेंगे। मैं यदुवंशी भाइयों के लिए कह रहा हूं। अच्छा, उनको वहां भूपेंद्र यादव मिलेंगे, वहां नित्यानंद राय मिलेंगे गृह राज्य मंत्री के रूप में। एक से एक वहां पर बड़े बड़े नेता बीजेपी में है जो उनको मिलेंगे। फिर और बिहार में ये लॉबी काहे फ्लॉप कर जाती है? यादव क्यों लालू के कहते हैं कि लालू के साथ ही चलेंगे? हमारे पास कम यादव नेता थोड़े हैं। आप सोचिए, हमारी समाज उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की नींव गहरी नहीं थी बिहार में, तब हमारे पास जगदम्बी यादव, जनार्दन यादव सरीखे नेता, फाल्गुनी यादव सरीखे नेता हमारे पार्टी से जीत के आते थे। और अब तो हमारा जनाधार हर वर्ग में, अब हमारे पास आज के डेट में रामकृपाल यादव हमारे पास है, नित्यानंद यादव हमारे पास है, अशोक यादव हमारे पास है, हुकुमदेव यादव हमारे पास है, पवन यादव हमारे पास है। मिथिलेश जी, अंतिम सवाल एक ले लेते हैं। राहुल पिछली बार के चुनाव में आलू से सोना बनाने की बात की थी, इस बार जिलेबी की फैक्ट्री की बात की, लेकिन जिलेबी तो भाजपा को खिला दिया हरियाणा के लोगों ने। भाजपा की वो जिलेबी, बहुत रसदार जिलेबी हरियाणा के लोगों ने खिलाया। और हम लोगों ने आज अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को हम लोगों ने आज लड्डू भी खिलाया और साथ में जिलेबी भी खिलाया, और राहुल जी को बताया कि हम लड्डू भी हमारे ही हिस्से में है और जिलेबी भी हमारे हिस्से में है, आपके हिस्से में केवल ठेंगा रह गया, उसी से आप संतोष। चलिए, जीत हरियाणा में हुई है, लेकिन उस जीत की खुशी बिहार पहुंच चुकी है। तमाम आज, जैसा मिथिलेश जी ने कहा कि लड्डू खिलाए इन्होंने दिलीप जायसवाल जो प्रदेश के अध्यक्ष और भू राजस्व मंत्री हैं, और साथ में जिलेबी भी खिलाई, क्योंकि ये जिलेबी का जो मामला उठा है ये हरियाणा से ही उठा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिलेबी का वहां जिक्र किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जिलेबी की, और उस पर हमने एक आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी कि जिलेबी इतनी टेढ़ी होती है कि कभी फैक्ट्री में नहीं बन सकती है। तो लोग, हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया, आलू भी सोना नहीं बनता है फैक्ट्री में। राहुल जी की फैक्ट्री है जी, इधर से आलू डालते हैं तो जैसे सोना निकलता है। हाँ। और राहुल जी की फैक्ट्री है जिसमें राहुल जी इधर से कुछ डालते हैं तो जिलेबी, उधर से जिलेबी निकलती है जिलेबी जरूर, लेकिन वो पहुंच जाती है भाजपा के पास, वो जिलेबी पहुंच जाती है। लेकिन बहुत बड़ी अप्रत्याशित जीत, तमाम भाजपा के दिग्गज नेता थोड़ा सा संशय में थे कि 10 साल से सरकार है, लोग नाराज होते भी हैं। इसी में किसानों का मुद्दा भी आया था, हरियाणा में बहुत ज्यादा किसान है, लेकिन किसानों ने और हरियाणा के लोगों ने कहीं ना कहीं फिर आस्था अपनी भाजपा में दिखाई है, और भाजपा ने हरियाणा में हैट्रिक लगा दिया। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद देश के लोगों को और खास करके हरियाणा के लोगों को बधाई संदेश देंगे, उस खबर पर भी चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।